सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर शकीला शिप्रू और आज नए वर्ष में रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की सलाम बोलती हूँ। और आज हम वचन की सेवकाई में जाएंगे और इस साल के प्रोफेटिक वर्ड को हम परमेश्वर से रिसीव करेंगे। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक से अध्याय 19 उसका 11 से हम 27 तक पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए। ठीक है, बच्चे लोग शांत रहिए, बस सुनना है आप लोगों को। 10 मुहरों का दृष्टांत। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने पर है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी। 10 नौकर को बुलाया और सबको क्या किया? 10 मुहरें दी। हालेलुया। और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों का अधिकारी रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सर्राफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत लेता? और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करूं। हालेलुया। तो आज के वचन से हम क्या सीखते हैं कि एक व्यापारी था। व्यापारी का काम ये होता है कि वो क्या करे? बिजनेस करे। और वो क्या करे? एक पैसे से क्या करे? बिजनेस करके प्रॉफिट करे। हालेलुया। 1 को 2 बनाए, 2 को 4 बनाए। तो जब वो बाहर बिजनेस करने गया तो उसने अपने क्या करा? नौकरों को, अपने चेलों को क्या बोल के गया? सबको कुछ कुछ पैसे दे के गया कि इस पैसे से आप लोग बिजनेस करना और जो भी प्रॉफिट होगा मैं आऊँगा तो हिसाब लूँगा। तो उसने 10-10 कॉइन सबको दिए बराबर। कितने कॉइन दिए बच्चे लोग? हाँ, सबको बुला के 10-10 कॉइन दिए। और जब वो चला गया तो कुछ लोग आपस में बुराई से कहने लगे कि हम नहीं चाहते कि ये आए और ये फिर से हमारा बॉस रहे, ठीक है, और ये फिर से हम पे प्रभुता करे, है ना। तो कुछ लोग बुराई कर रहे थे उसकी, लेकिन कुछ लोग काम कर रहे थे। हालेलुया। और जब वो चला गया बाहर परदेश में और जब वो वापस आया, जब उसने हिसाब लेना चालू किया तो सबसे पहले एक भाई आया। उसने कहा कि स्वामी, आपने 10 सिक्के दिए थे, 10 के मैंने और 10 बनाए, तो टोटल 10 रुपीज़ दिए थे, 10 के कितने बना लिए? 20। उसको डबल कर लिया। तो वो बहुत खुश हो गया कि मैंने आपको 10 रुपये दिए थे और आपने 10 को 20 रुपये बनाया। तो उसने कहा, अब ये पूरा तुम ही रख लो। हालेलुया। उसको इनाम में उसने पूरे 20 रुपये दे दिए और कहा कि 10 नगर पे मैं तुम्हें अधिकारी बनाता हूँ।
मतलब कि जो मेरी 10 दुकानें हैं 10 अलग अलग शहरों में, वहाँ उस दुकान को अब कौन चलाएगा? तुम चलाओगे, तुम उसके मालिक रहोगे। फिर ऐसे ही क्या हुआ, एक और भाई आया, उसने कहा प्रभु आपने मुझे 10 दिए थे लेकिन मैंने 5 रुपए और कमाए हैं, 5 सिक्के और जोड़ेंगे। तो वो खुश हुआ। फिर उसने कहा कि ये आप रख लो और आपको भी मैं क्या करता हूँ 5 नगर पे, मतलब 5 दुकान और मैं आपके नाम पे कर देता हूँ, आप उससे बिजनेस करो, आप उसके मालिक बन जाओ, ठीक है। फिर लास्ट में एक भाई आया और उसने कहा कि स्वामी देखो आपने मुझे एक सिक्का दिया था और मैंने उसको कुछ नहीं करा, उसको मैंने बांध के रखा है, हालेलुया। और क्योंकि आप बहुत कठोर मनुष्य हो, आप बहुत, देखो उसकी बुराई कर रहा है, ये वही दास है जिसने काम नहीं किया, आलस से किया, लेकिन क्या कर रहा है वो निंदा कर रहा है अपने स्वामी की, और बोल रहा है कि आप जहाँ बोते नहीं वहां से काट लेते हो, हालेलुया, जहाँ रखते नहीं वहां से उठा लेते हो, है ना। तो क्या हुआ, इसलिए मैंने आपके ही पैसे को कहीं खर्च नहीं किया और आपका आपको ही दे रहा हूँ। तो वो क्या बोल रहा है कि तेरे ही वचन के अनुसार तुझे जब पता था कि मेरा स्ट्रिक्ट नेचर है, मैं तुम लोग से हिसाब लेता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि मैंने जब एक बोया तो तुमने उसका 2 वसूला की नहीं, मैं ब्याज समेत लेने वाला कठोर मनुष्य हूँ, मैं किसी का कर्जा माफ नहीं करता हूँ, जिसको मैंने दिया वो तुमसे उछलवाता हूँ, तो तुमने वसूली क्यों नहीं करी, या उसको तुमने शेयर मार्केट में क्यों नहीं लगाया। अगर कम से कम तुमने किसी को ब्याज समेत दे दिया होता, अगर मैं 1 महीने के लिए बाहर गया था और अगर तुमने ब्याज पे भी दे दिया होता और उसका तुमको क्या मिलता, डबल मिलता है, तो कम से कम तेरे पास 2 कॉइन हो जाते। फिर क्या हुआ, उसने उस कॉइन को उससे ले लिया और जिसने ज़्यादा कमाया था उसको दे दिया। तो कुछ लोग आपस में कहने लगे कि उसको ऑलरेडी क्या है 20 रुपये मिले, मतलब 10 आपने दिए थे, 10 उसने कमाए, 20 रुपये मिले, 10 दुकानें भी मिली उसको, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला, और फिर आप 1 रुपये भी उसे और दे रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो पता है उसने क्या कहा कि जिसके पास मुझे देने के लिए है मुझसे और क्या करूँगा, दूंगा, हालेलुया। और जिसके पास नहीं है तो जो उसके पास है वो भी मैं ले लूँगा। तो यहाँ जो मैंने प्रकाशन पाया, जो मैंने सीखा है 2 विषयों पे। एक बार जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया तो वो मुझे ये सिखाया देने के विषय में, हालेलुया। जब हम परमेश्वर को देते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें जो परमेश्वर संपत्ति देता है, जो पैसे देता है, वो क्या बीज के रूप में है। परमेश्वर चाहता है कि उस बीज को हम बोएं और मल्टीप्लाई करें, और जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका कुछ भाग हम खाएं, हम इस्तेमाल करें, कुछ भाग हम फिर से परमेश्वर को ला के दें। तो परमेश्वर उसे रखेगा नहीं, परमेश्वर क्या करेगा, फिर हमें दे देगा बीज की तरह, फिर बोलेगा जाओ, खेत के भी मालिक तुम हो। हम लोग क्या है, हम लोग मजदूर है खेत के, हम मालिक नहीं है। खेती किसकी है, परमेश्वर की। फल कौन लेगा, परमेश्वर। खेती उसकी है ना, परिश्रम भी वही करने की सामर्थ्य देता है। बीज भी उसने दिया, उसने हमें मजदूर के समान रखा, तो उसने हमें खेत दिया, उसने हमें बीज दिया, हालेलुया। फिर जब हमने काटा तो क्या करेगा, वो देखेगा, जब हम विश्वासी हो गए तो क्या करेगा, जाओ जो भी हुआ ये और लेके जाओ, और खेत को बो, हालेलुया, और बीज को देगा। वो फल तो दे रहा है, वो हमें हमारी मजदूरी दे रहा है, वो हमें और बीज देगा। तो पहला जो मैंने सीखा कि देने के विषय में, जब परमेश्वर आप लोग को धन दे रहा है, संपत्ति दे रहा है, धन प्राप्त करने की शक्ति भी दे रहा है, तो आप क्या करिए प्रियो, परमेश्वर के पास जब आते तो खाली मत आइए, उस व्यक्ति के समान मत आइए कि मैंने कुछ नहीं किया, है ना, मैंने जो है उतना ही उतना रखा, बढ़ाया नहीं। परमेश्वर जो लोगों को बीज देता है और जो लोग उसे बढ़ाते हैं उनसे खुश होता है, हालेलुया। फिर उन्हें और बीज देता है और फल देता है और उन्हें बढ़ाता जाता है। और दूसरा जो आज मैंने सीखा, परमेश्वर ने लोगों को सिक्के दिए, तोड़े दिए, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता, देखता कि आप उसको कितना बढ़ा रहे। हो सकता है वो आपका टैलेंट हो, हालेलुया, आप अपने टैलेंट से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे कि नहीं। आपको परमेश्वर ने गीत गाने की टैलेंट दी, आपने उस गीत के द्वारा कितने लोगों को सिखाया, कितनी जगह आपने मीटिंग्स ली। आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने का गिफ्ट दिया, आपने कितने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की दिन भर में, हालेलुया। 1 लोग के लिए, 2 लोग के लिए, 3 लोग के लिए, कितने लोगों के लिए आपने प्रार्थनाएं की, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको गवाही देने की सेवकाई दी, तो आपने कितने लोगों को गवाही दिया, हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर मैंने किसी को गवाही नहीं बताया, हालेलुया। क्योंकि आप दूसरों की गवाही से बचे तो हमें अपनी गवाही दूसरों को बतानी है। और मैंने एक चीज़ सीखा मेरी लाइफ में आज, कि इस वचन से परमेश्वर ने जब मुझसे बात किया, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे कौन से तोड़े हैं प्रभु जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्योंकि जैसे ही मैंने इस वचन को पढ़ा तो मेरे मन में एक बोझ था कि कहीं ना कहीं परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा, मुझे भी बोल रहा है
कि मैंने जो तुम्हें तोड़े दिए तुमने कितना उसको बनाया। बाद में जब मैं प्रार्थना करने बैठी तब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में एंजल्स को रखा है, स्वर्गदूतों को रखा है। तो बहुत सारे स्वर्गदूत मेरे लाइफ में अलग अलग एंजल्स हैं। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में स्वर्गदूतों को देता है, देखिए सुसमाचार सुनाने के भी स्वर्गदूत होते हैं, हालेलुया, सेवकाई के स्वर्गदूत होते हैं, रक्षा करने वाले स्वर्गदूत होते हैं, हीलिंग डिलीवरेंस वाले स्वर्गदूत होते हैं, प्रोफेटिक एंजल्स भी होते हैं। तो आपने उनको कितना मल्टीप्लाई किया, आपने उनको कितना इस्तेमाल किया। जब आप स्वर्गदूतों के साथ मिल के काम करेंगे, उनके साथ मिल के, जैसे आपको मान लो प्रार्थना का स्वर्गदूत मिला है, जितना ज़्यादा आप प्रार्थना में बैठेंगे उतने ही स्वर्गदूत आपके पास अट्रैक्ट होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? पहले एक मिला, वो आपको प्रार्थना करना सिखा रहा था, जितना आप प्रार्थना करना बढ़ गए तो क्या हुएंगे, फिर 2 स्वर्गदूत आएंगे, फिर वो आपको प्रोफेटिक प्रेयर करना सिखाएंगे, हालेलुया, फिर और स्वर्गदूत आएंगे। फिर क्या हुआ, अगर आपको वर्शिप करने वाले स्वर्गदूत मिले हैं, अगर आप आज वर्शिप करना सीख रहे हैं जस्ट, या आप म्यूजिक प्ले करना सीख रहे हैं, तो परमेश्वर और स्वर्गदूत को देगा, और आप इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, और नए नए गीतों को गाएंगे, आप प्रोफेटिक सॉन्ग्स को गाएंगे, और एंजल्स आपकी मदद करेंगे। अगर आपको प्रोफेटिक एंजल्स मिलेंगे, आपके अंदर में किसी के लिए भविष्यवाणी का कोई वचन आ रहा है, प्रभु कुछ बता रहे हैं, जाओ उस बहन को बता, लेकिन आप नहीं बता रहे, स्वर्गदूत आपके कान में बोल रहा है लेकिन आपने उस बहन को नहीं बताया, तो क्या होगा, वो स्वर्गदूत म्यूट हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसके इंस्ट्रक्शन को नहीं माना। तो जब कभी कोई स्वर्गदूत आपके कान में डालता है, उसके लिए प्रार्थना कर, तो हमें करना है, तो हमारे स्वर्गदूत और बढ़ेंगे और सामर्थ्य हो जाएंगे। जब परमेश्वर आपके मन में डाल रहा है कि स्तुति कर, तो आप स्तुति करिए, तो आपको और स्वर्गदूत मिलेंगे, हालेलुया। और परमेश्वर आपको क्या करेगा, स्तुति में, वर्शिपर में बढ़ाएगा। जब आपको किसी के लिए कोई प्रोफेटिक वर्ड मिल रहा है, आप जाके बताइए। हो सकता है कि कोई पाप कर रहा हो और परमेश्वर आपको कि जाकर उसको रोक, लेकिन आप नहीं रोक रहे, तो आपका स्वर्गदूत क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, फिर वो एक्टिवेट नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, हालेलुया। तो मुझे समझ में आया कि मेरे लाइफ में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, ऐसे भी स्वर्गदूत हैं जिन्हें मैं नहीं जानती, हालेलुया, जिनके साथ मैंने अभी तक काम ही नहीं किया है। वो मोबाइल बंद करवाई, मोबाइल। तो क्या है, अगर मैं जितना उन एंजल्स के साथ काम करूंगी तो मेरे एंजेलिक मिनिस्ट्री और बढ़ेगी, मैं जहां भी जाऊंगी माइटी एंजल्स मेरे साथ काम करेंगे, हालेलुया। और जब मैं आज प्रार्थना में बैठी थी एक भाई के साथ, तो पता है मैंने क्या देखा, मैंने दर्शन में देखा कि स्वर्गदूत लाइन से खड़े हैं, 2 स्वर्गदूत पहले आए, उस भाई के पीछे 2 स्वर्गदूत मैंने देखे, और वो स्वर्गदूत पता है, उनकी आंखें मैं देख के डर गई, उनकी आंखों में बहुत क्रोध था, और वो डिस्ट्रक्शन करने वाले स्वर्गदूत हैं, वो विनाश को लेके आते हैं पृथ्वी पे, हालेलुया। वो विनाश को लेके आते हैं मनुष्यों पे, जब कोई अधर्म में चला जाता है, पाप में चला जाता है, हालेलुया। तो ये वही स्वर्गदूत थे जो सदोम और अमोरा में भेजे गए थे, हालेलुया। और मैं देख के डर गई कि सच में ऐसे एंजल्स होते, क्योंकि मैंने उनकी आंखों को देख के समझ लिया कि ये वही स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के दंड को लेके आते हैं, हालेलुया। तो और फिर उसके बाद जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि स्वर्गदूत लाइन से खड़े और बीन को बजा रहे हैं, बीन को बजा रहे। तो क्या हो रहा है, जो सांप ऐसे फन को निकाल के लोगों को डसने के लिए खड़े थे, तो जब वो बीन को बजा रहे हैं तो सारे के सारे सांप मूर्छित हो रहे हैं, बेहोश हो रहे, और वो ऐसे गिर गए। तो मुझे ये समझ में आया कि स्वर्गदूत इस रीति से भी काम करते हैं। मोबाइल बंद कराइए। स्वर्गदूत क्या होते हैं, इस रीति से भी काम करते हैं कि जब हमारे जीवन में सरपेंट्स काम कर रहे हैं, स्कॉर्पियन काम कर रहे हैं, सांप और बिच्छू काम कर रहे हैं, शैतान की सेना हमारे जीवन में काम कर रही है, तो पता है स्वर्गदूत क्या होते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, उन्हें अंधा कर देते हैं, उन्हें बहरा कर देते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करेंगे, अगर आपको सिर्फ प्रार्थना करने का एक गिफ्ट भी है और आप उसमें बढ़ रहे हैं, आप डेली प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, आपको प्रभु 3 बजे रात को उठा रहा है, कभी सुबह 5 बजे उठा रहा है, कभी दोपहर में आप थक गए और सोए हैं, या शाम को, लेकिन प्रभु बोल रहा प्रार्थना करो। और अगर आप बैठ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आपका स्वर्गदूत आएगा, वो फायर के साथ आएगा, वो पावर के साथ आएगा, आपको ऐसी पावर देगा कि आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके आजू बाजू में जितनी भी शैतानी शक्तियां, जितने भी सांप हैं, जितने भी बिच्छू हैं, वो क्या करेगा, सबको फायर में बर्न कर देगा, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आज आपके साथ एक स्वर्गदूत है, लेकिन आप प्रार्थना करना छोड़िए मत। भले आपके जीवन में आज कुछ काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके साथ एक ही स्वर्गदूत है, लेकिन आप प्रार्थना करते जाइए, फिर 2 स्वर्गदूत होंगे, 3 होंगे, हो सकता है आपके दुश्मन 10 हैं, 1000 है, आपके पीछे 1000 दुष्ट आत्माएं पड़ेंगी, हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे आप प्रार्थना करते जाएंगे, आपके स्वर्गदूत बढ़ते जाएंगे। यही है मल्टीप्लिकेशन, है ना। जब आप अपने तोड़ों को बढ़ाते हैं, आपके तोड़े क्या है,
प्रार्थना का वरदान, जब आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं आपके स्वर्गदूत बढ़ रहे हैं। प्रार्थना के स्वर्गदूत वो आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग पे लेके जाएंगे, परमेश्वर के सिंहासन के पास लेके जाएंगे, फिर वहां से उत्तर लाएंगे। आपको पता है दानियेल ने प्रार्थना करी और स्वर्ग में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया, क्योंकि उसके पास प्रार्थना के स्वर्गदूत थे जो उसकी प्रार्थना को लेके जाते थे और आंसर को लेके आते थे। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत दिए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। आपको परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया था, लेकिन आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया और कोई प्रतिफल नहीं लाया। इसीलिए क्या है, लोग अभी भी पीछे हैं, निराश, उनके जीवन में शैतानी बंधन है, शैतान अटैक कर रहा है। आपको परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया था वर्शिप करने का, आप उसमें भी विश्वास योग्य नहीं रहे, तो आप फिर 10 तोड़े कैसे मांग रहे हैं? हालेलुया। अगर आप एक तोड़े में भी विश्वास योग्य रहेंगे, 1 से 2 बनाएंगे, 2 से 4 बनाएंगे, परमेश्वर आपको 10 तोड़े देगा, 10 एंजल्स देगा, माइटी एंजल्स देगा, फिर आपको मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करेगा। हर कोई आज पता है सेवक बनना चाहता है, मिनिस्ट्री करना चाहता है, हालेलुया, लेकिन पता है हर कोई तोड़े बढ़ाने की सेवकाई को नहीं जानता है। जिस दिन आप तोड़े बढ़ाना, अगर आपको गीत लिखने का वरदान है, गीत लिखिए, गीत लिखते जाइए, गीत लिखते जाइए, हालेलुया। आपको और प्रोफेटिक सॉन्ग्स मिलेंगे, डिलीवरेंस सॉन्ग्स मिलेंगे, हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना का वरदान है, सुसमाचार का वरदान, अगर आपको लीडिंग का भी वरदान है, आप काम करिए, लीडिंग का काम करिए, हालेलुया। लोगों को मोटिवेट करिए, लोगों की अगुवाई करिए, उनको प्रार्थना में आने के लिए मोटिवेट करिए, उनको चर्च में आने के लिए मोटिवेट करिए। अगर आपको पहुनाई का वरदान है तो आप लोगों की पहुनाई करिए, सेवा टहल करी। आपको पता है अनजाने में क्या हुआ, सारा माँ ने उनके घर स्वर्गदूत आए, क्योंकि वो सेवा टहल करती थी। अब्राहम सेवा टहल करता था, उन्हें नहीं पता था। 2 मनुष्य आए और वो एक्चुअल में कौन थे? स्वर्गदूत थे। और वो कहाँ जा रहे थे? सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए आए थे स्वर्ग से, एक ऐसे नगर को जो नगर पाप से भर गया था, बुराई से भर गया था। वो उस नगर को नाश करने जा रहे थे, लेकिन इन्होंने रोक लिया। इनकी आंखें खुली थी, इन्होंने देख लिया कि कोई यहाँ से क्रॉस हो रहा। उन्होंने उनको बोला कि आप परदेसी हैं, जब तक हमारे नगर से कोई भी परदेसी जाता है, हमारे दरवाजे से कोई भी परदेसी, हम उसकी सेवा नहीं करते, हम उससे जाने नहीं देते। उन्होंने रोक लिया, उन्होंने खाना खिलाया। और जब खाना खिलाया, इतने सालों से सारा क्या थी, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, तो उन्होंने आशीष दिया, ठीक इसी ऋतु में अगले साल तू पुत्र को जनेगी। तो जब आप पहुनाई कर रहे हैं, लोगों को खिलाते हैं, हालेलुया, लोगों को बांटते हैं, गरीबों को, कंगालों को, अनाथों को, विधवाओं को, भिखारियों को आप खिला रहे हैं, हालेलुया। सेवा टहल कर रहे हैं, चाहे कहीं भी आप कर रहे हैं, आप करते जाइए। आपको पता नहीं है, अनजाने में आप एंजल की ऐसी मिनिस्ट्री करेंगे कि वो एंजल हमेशा आपके खत्ते को भर के रखेगा। कभी आपका तेल घटेगा नहीं, कभी आपका आटा घटेगा नहीं, हालेलुया। तो आपको जो मिनिस्ट्री दी है, आप वो मिनिस्ट्री करते जाइए। अगर आपको सेवा टहल दिया, सेवा टहल करिए। अगुवाई का दिया, अगुवाई करिए। प्रार्थना का दिया, आप प्रार्थना करते जाइए। वर्शिप का दिया, वर्शिप करिए। प्रोफेटिक गिफ्ट दिया है, किसी के लिए अगुवाई हो रही है, जाके उसे जरूर बोलिए। जब आप एक प्रोफेसी करेंगे, परमेश्वर 2 प्रोफेसी देगा, 3, और आने वाले दिनों में फिर आपकी प्रोफेसी इतनी एक्यूरेट हो जाएगी। आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, आपका शब्द पृथ्वी पे कभी खाली नहीं गिरेगा, वो फल को लेके आएगा। तो मैंने इस साल, आज के दिन में परमेश्वर ने मेरी बुद्धि खोली और मैंने सीखा कि वो तोड़े क्या है। वो तोड़े आपके वरदान भी हो सकते हैं, आपके पैसे भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका परिवार भी हो सकता है, आपकी गिफ्ट भी हो सकते हैं, और सबसे बढ़ के वो एंजल्स होते हैं। अगर आपकी लाइफ में एक एंजल मिला है, तो आप उस एंजल्स को बढ़ाइए, उन एंजल्स को बढ़ाइए, और काम करिए, और काम करिए। परमेश्वर आपको और एंजल देगा, और फिर पता है आप डोमिनियन करेंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम राज्य करोगे, आप अपनी सिटी में डोमिनियन करेंगे। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा। कोई दुष्ट आत्मा, कोई भी काला जादू करने वाले लोग वहां रुक नहीं सकेंगे, हालेलुया। आप अपने कॉलोनी में डोमिनियन करेंगे। किसी का जादू टोना तंत्र मंत्र सफल ही नहीं होगा अगर आप वहां हैं, तो आप डोमिनियन करेंगे। आप राज्य करेंगे अपने घर में, अपने नगर में, अपनी कलीसिया में, अपने देश में, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या करा? जिसने 10 तोड़ों से 10 और तोड़े बनाए, परमेश्वर ने उसे पूरे 10 के 10 पूरे 20 दे दिए और कहा जाके 10 नगरों पे तू क्या कर, तू राज्य को कर। परमेश्वर चाहता है कि हम राज्य करें। हम कब राज्य करेंगे? कब हम अधिकारी बनेंगे? तब जब हम विश्वास योग्य रहेंगे। एक एक गिफ्ट का परमेश्वर क्या करने वाला, लेखा लेने वाला इस साल, हालेलुया। पिछले साल आपने क्या किया है?
अपने वरदानों को लेके, अपने पैसों को लेके, अपने एंजल्स के साथ आपने कितना काम किया, कितना प्रॉफिट को लेके आया, कितना फ्रूट्स को परमेश्वर परखने वाला है प्रियो। हालेलुया, ये मजाक नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जो उसने आपके जीवन में इन्वेस्ट किया है, जो उसने बोया है, उसका फल वो लेगा। और वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें भेजा और नियुक्त किया है कि तुम मेरे नाम से फल लाओ। हालेलुया, उसका आना शीघ्र ही है। यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है और वो आपसे लेखा लेगा कि तुमने कितनी आत्माओं को बचाया, कितने लोगों को मेरे राज्य का सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को मन फिराव के लिए तैयार किया, कितने लोगों को मेरे राज्य में मिलाया, कितने लोगों के लिए तुमने प्रार्थनाएं की, कितने लोगों की तुमने सेवा टहल की मदद करी। हालेलुया, कितने लोगों के लिए आपने दिन रात जाग कर उनके लिए प्रार्थनाएं करी कि वो बच जाएं। हालेलुया, कितने लोगों की आपने सुधि ली जब उनके घर में आटा नहीं था, तेल नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे। हालेलुया, कितने बीमारों के लिए आपने प्रार्थना करी, कितने बीमारों की सुधि ली, कंगालों की सुधि ली। हर बात का परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। हालेलुया, तो इसलिए प्रियो जागरूक हो जाइए। इस वचन के अनुसार एक प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन को मैं देती हूँ आप लोगों को, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने आपको बीज दिए हैं और वो फलों का लेखा आपसे लेगा कि कितना लेखा। अगर आप विश्वास योग्य रहे, आपने उसको मल्टीप्लाई किया, वो आपको और बढ़ाएगा। हालेलुया, और अगर आप विश्वास योग्य नहीं रहे, आप एक आलसी दास हैं। हालेलुया, बुराई करने वाले, निंदा करने वाले दास है, परमेश्वर जो आपके पास है वो भी ले लेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि जो एक तोड़ा था, पहला तोड़ा उद्धार का, वो भी आपसे छीन लिया जाए। जो उद्धार का मुकुट आपके ऊपर रखा हुआ कि आपने यीशु के नाम से उद्धार तो पा लिया लेकिन कुछ काम नहीं किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक तोड़ा भी परमेश्वर आपसे छीन ले और आपको क्या करे, स्वर्ग में डालने के बजाय नरक में डाले, क्योंकि आपने उसके लिए काम नहीं किया। इसीलिए मन फिराइए। एक तोड़ा आपको मिला है उद्धार का, क्योंकि यीशु के नाम से आपने प्रार्थना करी, पश्चाताप किया। अब आपको और तोड़े प्राप्त करना है, और फल लाना है, और लोगों को बचाना है परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के आज के वचन का। आप सभी लोगों का नया साल जो हो गुडनेस से भर जाए, फ्रूटफुल हो जाए, फलों से भर जाए, भलाइयों से भर जाए। परमेश्वर के उत्तम वरदानों को आप अपने जीवन में चखने पाएं, आपका जीवन तृप्ति से भर जाए, फलों से भरा हुआ हो आपका पेड़। हालेलुया, जब वो आए तो आपको सूखा हुआ उस अंजीर के पेड़ के समान ना पाए जिसमें खाने के लिए एक भी फल नहीं था, बल्कि आप ऐसे पेड़ के समान उसकी दृष्टि में हो जिसमें बहुत सारे फल लगे हों। हालेलुया, तो मैं आप लोगों को यीशु के नाम में फ्रूटफुल बोलती हूँ। हालेलुया, मैं आप लोगों के जीवन में मल्टीप्लिकेशन को बोलती हूँ, फ्रूटफुलनेस को बोलती हूँ। हालेलुया, मैं आप लोग की लाइफ में प्रोस्पेरिटी को बोलती हूँ, फल लाने वाला जीवन बोलती हूँ, तोड़ों को बढ़ाने वाला जीवन को बोलती हूँ, सेवा को करने वाला मैं जीवन बोलती हूँ। यीशु के नाम में मैं ब्लेस करती हूँ। आमीन।